वेलकम टू साई क्लासेस पर आपका स्वागत है। क्लास 10 साइंस के लिए आज से हम एक और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर हमारे जो है असर्शन और रीजन से संबंधित जो है रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक कंटिन्यूसली ये सीरीज चलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो चैप्टर जो है वो है हमारा फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें हम असर्शन जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, कुछ आपको ट्रिक्स भी इसमें बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमारे पास में होता है। फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक होता है असर्शन, एक होता है रीजन। ठीक है, आपको दो स्टेटमेंट गिवन होते हैं जिसमें से एक असर्शन है यानी कि कथन होता है और एक रीजन होता है यानी उसका कारण होता है। ठीक है, आंसर दीज क्वेश्चंस सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये आपको जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से हमको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा है बोथ ए एंड आर। ए मीन्स असर्शन एंड आर मीन्स रीजन। तो दोनों ही ए और आर यानी असर्शन और रीजन ट्रू है यानी सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर जो है, जो रीजन है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। ये दोनों में रिलेशन है। ठीक है, दोनों ट्रू है और ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सेकंड बी ऑप्शन हमारा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। यहाँ पर भी वही बात है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वो ए से कहीं पर भी रिलेट नहीं करता, यानी ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, सी जो हमारा ऑप्शन है उसमें असर्शन हमारा ट्रू होगा बट रीजन हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, और डी ऑप्शन में असर्शन फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा। तो हमको क्या करना है कि दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको पढ़ करके ये जानना है कि दोनों सही हैं या दोनों में से कोई एक गलत है। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई भी एक गलत है तो सी या डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो वहीं पर ही जो है हम उसको क्लोज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, लेकिन दोनों जब सही हैं तो फिर हमारा ऑप्शन ए या बी में से होगा। यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि क्या आर ए को एक्सप्लेन करता है या आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। ए फॉर असर्शन, आर फॉर रीजन। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। Okay, assertion says the balancing of chemical equations is based on law of conservation of mass. ठीक, reason says total mass of reactants is equal to the total mass of products. Okay, so both A and R are true, दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना, तो जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको जब हम बैलेंस करते हैं तो उसके पीछे जो लॉ होता है वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल सही है। रीजन कहता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो सी और डी ऑप्शन तो अब हमारा नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब हमें ए या बी में से देखना है। ठीक है, सो असर्शन है this is true. The law of conservation of mass states that matter cannot be created or destroyed in a chemical reaction. ये हमने क्लास 9 में भी पढ़ रखा है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना, तो केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई मैटर क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। When balancing chemical equations, we ensure that the number of atoms of each element is the same on both sides of the equation. रिफ्लेक्टिंग द कंजर्वेशन ऑफ मास। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, जिससे कि हम कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सकते हैं। रीजन की बात करते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। This is also true according to the law of conservation of mass in any chemical reaction. The mass of reactants is always equal to the mass of the product. बिल्कुल सही बात है ये। This is why chemical equations must be balanced. इसीलिए हम chemical equation को balance करते हैं to ensure that the same number of atoms is present on both sides. है ना, तो नंबर ऑफ एटम सेम होने से क्या होगा, एक्चुअल में उनका मास सेम रहेगा। है ना, नंबर ऑफ एटम सेम होने से उनका जो मास है प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट्स का वो सेम रहेगा। सो
both A and R are true and R correctly explains why rusting occurs, the correct option। ठीक है ना, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए कंप्लीट, इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, एक्सप्लेनेशन होगा, पीडीएफ चाहिए तो आप booksbasket.in पर जाइए। ठीक है, वहां पर आप इस इमेज को देख लेना, सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, वहां पर, और जो ऑर्डर फॉर्म है उसको फिल कर देना, जिससे कि हम आपको इसकी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पर सेंड कर सकें। ठीक है, कोई प्राइस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो काफी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, आप चैनल पेज पर जाएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट जो है वो मेंशन है, इसके अलावा बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, कंटिन्यूसली अपलोड होता जा रहा है रेगुलरली। ठीक है ना, और तो आपके लिए जो भी यूजफुल है आप जरूर जरूर देखिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर जरूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साई क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।